बहुत बड़ा फैसला जो है लिया गया है कि जो विवादित जमीन है ना उसकी खरीद बिक्री ही पर रोक लगा दिया जाए। पहले क्या होता था कि पता ही नहीं होता था कि जमीन विवादित है और उसकी खरीद बिक्री हो जाती थी। लेकिन कुछ जो है एक नया करने का जो प्रक्रिया है ये काफ़ी बेहतर प्रक्रिया है। इसको समझने का प्रयास करेंगे कि जो विवादित जमीन है उसका खरीद बिक्री पे कैसे जो है वो रोक लगाया जा सकता है। तो चलिए उसको समझते हैं। देखिए ये जो पहल है काफ़ी बेहतर पहल है। आप जो विवादित जमीन है अगर उसकी खरीद बिक्री अब नहीं कर पाएंगे इसके लिए जो है अभिलेखों को और जो है पंजीकरण डेटाबेस को राष्ट्रीय न्यायिक डाटा जो है ग्रिड से जोड़ा जाएगा। मतलब जो जमीन है ना, एक तरह से जो जमीन है वो अगर जो आप पोर्टल पे चेक करते हैं, जो है ऑनलाइन देखते हैं, देखिए ऑनलाइन का कितना फायदा है। ऑनलाइन देखते हैं तो वो न्यायिक डाटा जो है उससे भी उसको जोड़ दिया जाएगा। यानी कहने का मतलब कोई प्लॉट नंबर अगर विवाद में है तो वो भी आप यहाँ पे चेक कर पाएंगे कि ये प्लॉट जो है वो विवाद में है। तो इस केस के लिए अगर आप ऐसा कर पाएंगे तो यहाँ जो है इसको जोड़ दिया जाएगा। तो जब जमीन आप खरीदने जाएंगे, जब जमीन आप खरीदेंगे, ठीक है, जब जमीन आप खरीदेंगे तो फिर ये तुरंत पता चल जाएगा कि इस जमीन पे कोई कानूनी प्रक्रिया है, कोई कानूनी विवाद है, कोर्ट में मामला है, तो इसलिए इस जमीन को खरीदना सही नहीं है। तो केंद्र सरकार ने अदालतों को भूमि अभिलेखों और पंजीकरण डेटाबेस से जोड़ने की योजना बना रही है और इससे खरीदार को जो है विवादित जमीन का मामला जो है वो तुरंत पता चल जाएगा। जो भी जमीन खरीदने के लिए आएंगे उनको ये विवादित जमीन का जो मामला है ना वो तुरंत पता चल जाएगा। ठीक है, विवादित जमीन का जो है वो रजिस्ट्री भी नहीं हो सकेगा और विवादित जमीन का खरीद बिक्री पर जो है वो भी रोक लग जाएगा। वही है यहाँ पे कि जो जमीन का रजिस्ट्री अगर आप कराने जाएंगे तो रजिस्ट्री कराने से पहले जो ये प्लॉट का नंबर है, मान लेते हैं इस प्लॉट का नंबर जो है वो 100 है। अब इस 100 नंबर को जब आप चेक करेंगे, वेरीफाई तो करेंगे किसके नाम से है, जो भी है, अब वो भी उसके लिए वहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल रहेगा, ऑप्शन मौजूद रहेगा कि आप ये प्लॉट 100 नंबर का जो आप चेक कर रहे हैं ऑनलाइन, इस पे कोई भी कानून में विवाद है या नहीं है। ठीक है, कोई भी कानून में अगर विवाद रहेगा, कोई भी न्यायिक प्रक्रिया उस पे अगर मान लेते हैं चल रही है तो उसका जमीन का निबंधन भी नहीं होगा, उस जमीन का रजिस्ट्री भी नहीं होगा, यानी वो जमीन वहाँ पे उसका रजिस्ट्री जो है होना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसको रोकने के लिए जो है ये प्रक्रिया लाया गया है ना, कि ताकि इसको रोका जाए। चलिए इसके कुछ और इसको थोड़ा डेप्थ में समझते हैं कि इसको किस तरीके से जो है और जोड़ा जाएगा और कैसे पता चल जाएगा, क्या होगा मामला, वो हम आपको बताने का स्पष्ट रूप से प्रयास करते हैं। देखिए ये विवादित जमीन है और इस जमीन पे मान लेते हैं किसी का कब्जा है ना, किसी का कब्जा है, कोई इस जमीन को कब्जा करके रखा हुआ है। अब इसका मामला कब्जा है, हो सकता है इसमें होता क्या है, कब्जा करने वाले बलपूर्वक इसको कब्जा करके रखते हैं, नहीं छोड़ते हैं, सीधी सी बात है। उनको भी पता रहता है कि ये जमीन जो है किसी और की है ना, लेकिन फिर भी वो बलपूर्वक कब्जा करते हैं। उनकी मानसिकता वैसी होती है। अब इसमें क्या मामला आता है वो समझने का प्रयास करेंगे। अब जो इसको जिसका जमीन है, जमीन का जो मालिक है, जो जमीन का मालिक है, अब वो क्या करेगा, इसको इस जमीन का मालिक जो है वो जो कब्जा किया है तो कोई ऐसा होगा कि इससे भी थोड़ा पॉपुलर दबंग होगा, है ना, मतलब इससे भी बड़ा दबंग होगा, तो वो उसको बेच देगा जमीन, मतलब अपना खुद कब्जा नहीं कर पाएगा। वो क्या करेगा, उसको जमीन बेच देगा। बात को समझना है। अब जो है विवाद दो आदमी के बीच में हो गया, या हो सकता है कि किसी तीसरे को जमीन बेच देगा, है ना। इसके अलावा चलिए इस पे जो है ये तो विवादित जमीन है। इसके अलावा किस तरीके का विवाद होता है, इसके अलावा होता है परिवार का विवाद। परिवार में बंटवारा को कर लेकर इस जमीन पर विवाद है, मामला कोर्ट में चला गया है ना, मामला जो है वो कोर्ट में है। अब जो है इसमें क्या हुआ कि ये तो बंटवारा का विवाद था कि चलो इस जमीन को इस तरीके से बांटा जाए, तो इसलिए कि आगे में मान लेते हैं रोड है ना,
लेकिन कोई अगर इसको इस तरीके से ना बांटने के लिए तैयार हो, इस तरीके से बांटना चाहे या और कुछ भी जो तरीके हो उस तरीके से करना चाहे, या कोई आगे लेना चाहे पीछे नहीं लेना चाहे, तो बहुत तरह की बात है इसमें। तो इसलिए परिवार का मामला है, मामला कोर्ट में है, लेकिन एक पक्ष क्या करता है कि अपना हिस्सा जो है वो टेंशन के लिए, जो दोनों साइड में से अगर बंटवारा नहीं है, हिस्सा नहीं है, तो किसी साइड से वो बेच सकता है। तो वो क्या करेगा कि कोई एक साइड जाके जमीन का रजिस्ट्री कर देगा, मतलब कोई एक साइड जो है जमीन को बेच देगा। समझने का यहाँ पे प्रयास करेंगे कि कोई एक साइड मान लेते हैं ये जो है उसको बेच दिया है ना। अब क्या होगा, अब मामला को समझना है। अब क्या होगा कि ये परिवार में तो जमीन पर जो है कोर्ट में केस था, जमीन का रजिस्ट्री हो गया। अब विवाद जो है, जो है यहाँ पे खरीदने वाला है ना, जो खरीदने वाला है, बेचने वाला चलो भाग गया कहीं, मान लेते हैं चला गया। अब एक जो इसके बगल में वो, अब ये दोनों के बीच में भी विवाद उत्पन्न हो गया। तो विवाद पहले था उनका अपना परिवार में, और परिवार के सदस्य इसको बेच डालते हैं, तो जिसके यहाँ बेचेंगे उससे भी विवाद होगा। अब वो थोड़ा दबंग प्रवृत्ति का लोग है तो फिर दिक्कत वाली सामने बात आ जाती है। तो इसमें होगा क्या, अब जो ये प्रक्रिया है इसमें क्या होगा कि जो ये जमीन है, अगर इस पे मान लेते हैं विवाद है, विवाद चल रहा है, इस पे कोई धारा चल रहा है, तो इस जमीन का धारा का जितना भी कोई भी केस अब चलता है उसका रिकॉर्ड भी अब कंप्यूटराइज में, जो कंप्यूटर में डाटाबेस में स्टोर रहता है ना। तो वो भी अब जो है सारा डाटा आप ऑनलाइन देख सकते हैं, सब कुछ स्टेटस अपना चेक कर सकते हैं, कोर्ट का मामले का भी। तो इसलिए क्या होगा कि दोनों को जोड़ने के बाद जो विवादित जमीन है उसका डाटा भी उस जमीन के पोर्टल पे आप उसको आसानी से वेरीफाई कर पाएंगे, चेक कर पाएंगे इस जमीन पे किसी तरह का विवाद है या नहीं है। अगर विवाद नहीं है, मान लेते हैं उस जमीन पे किसी भी तरह का कोई भी विवाद नहीं है, तब आप उसको खरीद सकते हैं। आपके लिए खरीदने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको अगर लगा कि नहीं, इस पे हो सकता है कि टाइटल सूट चल रहा होगा, हो सकता है पार्टीशन सूट चल रहा होगा, है ना, या अन्य कोई केस चल रहा होगा उस पे, है ना, ये जो भी किसी भी तरह का केस अगर उसमें है, तो वो चीज आपको वहां पे उस पोर्टल पे अगर पता चल जाएगा तो आप उसको नहीं खरीदेंगे। तो ये इसमें क्या होगा कि न्यायिक प्रक्रिया के साथ इसको जोड़ दिया जाएगा, है ना। उसके अलावा इसमें क्या होता है कि उसके अलावा क्या होता है कि जो जमीन है, आप जो ये जमीन देख रहे हैं, यह जमीन किसी और के नाम सर्वे हो गया। अब ये जमीन किसी और के नाम से सर्वे है, तो लिखने का वर्तमान पावर किसको है? वर्तमान में पावर उसी को है जिसके नाम से ये सर्वे हो गया। अब सर्वे हो गया, अब उसके मन में लालच आ गया, है ना, लालच आ गया, है ना, लालच आ गया। अब ये जो है वो जमीन जो है इसको वो बेचना चाह रहा है, बेच दिया जमीन को। बात आई समझ में? अब इस जमीन को वो बेच भी दिया, दूसरा आदमी आया उसको दखल भी कर लिया, नहीं हम जमीन हम खरीदे हैं, क्या वाला है मेरे पास, इसलिए कि जब वो बेच देगा तो दाखिल खारिज भी होगा, है ना। बात समझने वाली बात है। अब ये अगर मामला कोर्ट में है, इस पे टाइटल सूट सर्वे को कैंसिल कराने के लिए किया गया है ना। अगर आपका मामला कोर्ट में है इस सर्वे को तोड़ने के लिए, तो ये चीज तो खरीदने वाले को पता ही नहीं चला ना, वो जाके रजिस्ट्री हो गया, जमीन का रुका ही नहीं। वो तो देखा सिर्फ कि अरे इसका रसीद कट रहा था, जो मालिक बेच रहा था ना, जो बेचने वाला था उसका देख रहा है कि रसीद कट रहा है, हाँ इसका जमाबंदी भी कायम है, मतलब जमाबंदी भी है और कट रहा है। तो आप यही देखते हैं ना, जमाबंदी कायम है, रसीद कट रहा है, बोलेगा खतियान, हाँ खतियान भी है। जब सर्वे ही हो गया तो खतियान भी उसके नाम से होगा। तो वो अब ये सब दिखा के बेच दिया, लेने वाला भी सोचा नहीं सब कुछ तो सही है, तो और क्या देखें इसमें। लेकिन वो नहीं देखा कि कानून में इस पे विवाद चल रहा था, है ना। तो इसलिए इस पे जो ये विवादित जमीन है, इस पे यानी ये जो यहाँ पे जो विवाद चल रहा था, इसका रिकॉर्ड न्यायिक प्रक्रिया में, है ना, इसका जो रिकॉर्ड है वो न्यायिक प्रक्रिया में जो है न्यायालय का जो रिकॉर्ड है उस पे भी इसको अटैच कर दिया जाएगा, है ना। तो उससे क्या होगा, दोनों जब लिंक होगा तो यानी इसमें जो भी जमीन का खाता खेसरा संबंधित जो भी इंफॉर्मेशन होगा उससे ये पता चल जाएगा कि इस प्लॉट पे अभी फिलहाल विवाद चल रहा है और इसको खरीदना यहाँ गैर कानूनी है।
अभी लोग जो है अभी भी गैर कानूनी है, केस चलते हुए भी बेचना खरीदना गैर कानूनी होता है। लेकिन जब रजिस्ट्री होता है तो ये चीज उतना प्लॉट है पता नहीं चल पाता है, और उसमें लोग लिखते भी हैं इसमें किसी भी तरह का कोई भी जमीन पे केस नहीं है। लेकिन हो सकता है, मतलब अभी भी लोग वैसा करता है, अगर गलत तरीके से बेचता है तो उस पर कार्रवाई होती है और वो अमान्य हो जाता है। लेकिन थोड़ी देर के लिए विवाद बहुत ज्यादा उत्पन्न हो जाता है, लेकिन इसलिए पहले ही अगर उस पर रोक लग जाए तो जो अगर बात करें जमीन विवाद है उसमें काफी कमी आएगी, है ना। तो ये पूरा इसका ये जो है आज का प्रक्रिया था, और ये समझ गए होंगे क्या होने वाला है आने वाले समय में। जब भी ये इस पे काम चालू हो जाएगा, ये प्रक्रिया लॉन्च पूरी तरीके से हो जाएगा, तो हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।